हेलो एवरीवन। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो चुका है और कल से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है। यूपी डीएलएड में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि बहुत सारी चीजें जो है सामने आ रही है। अब इसमें जो है जांच स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि डीएलएड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन यूपी में हुआ है, क्या क्या चीजें उसमें हुई, क्या फिर से एग्जामिनेशन कराए जाने के जो है चांसेस और संभावनाएं दिखाई दे रही है, और यूपी डीएलएड सेमेस्टर थर्ड के लिए जो है कौन कौन से बोल सकते हो कि योजनाएं बनाई जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी डीएलएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपी डीएलएड सेमेस्टर वन का एग्जामिनेशन खत्म तो हो गया है, लेकिन खत्म बहुत ही बोल सकते हो कि क्वेश्चन मार्क के साथ हुआ है। इसमें पेपर लीक का मामला सामने आ चुका है। अब इसमें ये कहना, जैसे कि होता है कि बहुत बार एग्जामिनेशन होते हैं तो ऐसे भी अफवाह फैला दी जाती है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसी तरह से इसमें भी लग रहा था कि हो सके कि इसी तरह ऐसे ही ये न्यूज जो है फैला दिया गया है, लेकिन अब इसमें जांच बैठाई गई है। और ये जो सेमेस्टर वन का यूपी डीएलएड में जो एग्जाम हुआ सेमेस्टर वन का, ये लीक पेपर लीक हुआ है और ये अब क्लियर हो चुका है। जैसे आप ये हेडिंग देख सकते हो, डीएलएड परीक्षा से पहले सॉल्व कॉपी के साथ पकड़ा गया प्रयागराज का छात्र। क्वेश्चन पेपर पहले क्वेश्चन उसको पहले से मिल चुका था, उसका आंसर भी उसके साथ था, और वो एग्जामिनेशन से पहले ये सारी चीजों के साथ पकड़ा गया है। इनफैक्ट ऐसा ही नहीं हुआ है, ये आगे के भी जो एग्जामिनेशन हुए, जो 25 नंबर वाले पेपर हैं, उसमें भी बच्चे जो हैं ऑलरेडी पहले से जितने एमसीक्यू हैं उसका आंसर हाथ पर लिख करके जा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे मिल रहे हैं जिनको ऑलरेडी क्वेश्चन पता है और उसको प्रिपेयर करके जा रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? पेपर लीक ही है ये। तो ये जो चीजें हो रही हैं, इसके लिए जो है पीएनपी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सोच समझ करके जो है रणनीति बनानी होगी, और हो सकता है सेमेस्टर थ्री में जो यूपी डीएलएड का कल से होने वाला है उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले मैं न्यूज बता दूं आपको, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार को परीक्षा से पहले ही प्रयागराज का एक छात्र सॉल्व कॉपी के साथ पकड़ा गया। ये तो फ्राइडे की न्यूज है, लेकिन सैटरडे को भी जो एग्जामिनेशन हुआ उसका एमसीक्यू का जो आंसर होता है उसका कोड बच्चे हाथ पर लिख करके पहुंचे हुए थे। पूछताछ में उसने बताया कि उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सॉल्व कॉपी मिली थी। प्रधानाचार्य और डाइट प्राचार्य ने छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया है। प्रधानाचार्य की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब इसमें जो है जांच हो रही है कि कहां से और कैसे बच्चों को जो है ये आंसर जो है क्वेश्चन और विद आंसर ये कहां से मिल गया। तो इसके लिए जो है आप जैसे देख रहे हो ना कि जब भी कोई भी एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसमें ये सारी चीजें अब आम होते जा रही है। पहले से ही क्वेश्चन के बारे में पता हो जाना, फिर उसके बाद से जो है उसको तैयारी करके बच्चे चले जाना, ये चीजें हो रही है। तो इसमें एक और दूसरा पहलू भी सामने आया है, वो हम आपको बता देते हैं। ये देखो यहाँ पर है, 24 मिनट पहले ही ग्रुप पर आ गई थी सॉल्व कॉपी। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हो 24 मिनट्स। एक्चुअली में क्या होता है कि जब क्वेश्चन पेपर जो है सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्वेश्चन पेपर को ओपन किया जाता है, और वहां पर ये डाउट हो रहा है कि जो इन्विजिलेटर है उन्होंने ही जो है क्वेश्चन को लीक किया है, क्योंकि 24 मिनट पहले अगर पेपर लीक हो रही है इट मीन्स कि उस वहां पे सेंटर वाले जो है लोग वो मिले हुए हैं। देखो, परीक्षा 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कालिंदी एक्सप्रेस नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर की सॉल्व कॉपी 24 मिनट पहले सुबह 9:36 पर ही वायरल हो गई थी। दरअसल सॉल्व कॉपी के साथ पकड़े गए छात्र आशीष से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो कुछ अन्य नाम भी सामने आए। उसने श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मैनपुरी में ही परीक्षा दे रहे 2 अन्य साथियों के नाम भी पुलिस को बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप से दोनों साथियों को भी सॉल्व कॉपी मिली थी। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने उन दोनों को भी हिरासत में ले लिया है। अब यहाँ पर यह बात सामने आता है कि ये लोग, जिन लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन मिल जाता है आंसर के साथ आते हैं, तो और इनका ही मार्क्स ज्यादा आ जाएगा। फिर वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं और उन्हें हमेशा बैक का डर लगा रहता है, उन लोगों के साथ तो ये अन्याय हो रहा है।
तो ये चीजों पर जो है रोक लगाने के लिए पीएनपी को एक स्ट्रिक्ट रूल जो है बनाना होगा, और रूल बना भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें सोच नहीं रहे। तो इसमें अब यही नियम निकल रहा है कि बच्चों को जो है पहले ही 20 मिनट पहले ही आप सेंटर के अंदर ले लेंगे, और जब बच्चे सेंटर के अंदर आ जाएंगे तब जाकर के जो है ये क्वेश्चन पेपर ओपन किया जाएगा। यही एक्चुअली में रूल ही है। लेकिन अब ये क्या बोलते हैं ना, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से या फिर छूट देने की वजह से जो है ये चीजें होती है, और ये स्ट्रिक्ट रूल बना दिया जाए कि 20 मिनट पहले ही एंट्री होगी, और उसके बाद अगर कोई आता है तो उसको एंट्री नहीं लिया जाएगा। देखो आप देखते होगे ना कि कहीं कहीं न्यूज में ये दिखाते कि सर हम बस 5 मिनट लेट थे लेकिन हमें घुसने नहीं दिया गया अंदर। भाई क्यों लेट हुए? अब इसके पीछे तो आगे और अलग अलग रीजन हो सकता है आपके 5 मिनट लेट आने का। अब इसी का फायदा तो वो लोग उठाते हैं ना जिनको कि क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, तो जानबूझकर वेट करेंगे कि हाँ हम तो थोड़ा लेट से जाएंगे, बिकॉज हमें क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएगा, उसको देख लेंगे एक बार और फिर चले जाएंगे। तो फिर ये तो पढ़ने वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी हो गई। इसीलिए स्ट्रिक्ट रूल बनने चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली पालन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूल बना दिया गया है लेकिन करना जो है अपने मन का ही हो रहा है। अगर ये रूल बन रहा है तो ये सभी के फेवर के लिए बन रहा है और सभी को इसको मानना भी चाहिए। तो ये चीजें जो है इसमें सामने आ रही है। पेपर शुरू होने से कुछ मिनट पहले केवीए महाविद्यालय वर्नाहाल का छात्र आशीष कुमार पुत्र प्रेमचंद निवासी प्रयागराज परीक्षा देने पहुंचा और उसके पास ये क्वेश्चन पेपर थे। ये सारी चीजें जो है बताई जा रही है, और ये तो फ्राइडे वाला न्यूज है। मैं बता दूं कि सैटरडे को जो एग्जाम हुआ है उसमें भी बच्चे जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस उन्हें मिल चुके थे और वो लोग हाथ पर लिख करके उसका कोड गए थे। और ये जो है जो बच्चे वहां पे एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो उन्होंने खुद ही बताया, उन्हें खुद ही पता चला है। तो यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं कि फ्राइडे को लीक हुआ या फ्राइडे को इस तरह से चीजें हुई तो सैटरडे को रोक दिया गया, नहीं, ये चीजें कंटिन्यूअस थी। तो ये सेमेस्टर 1 का तो एग्जाम हो गया है, अब ये एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा लिया या फिर जो है फिर से लिया जाएगा, इस पर अभी थोड़ा सा विचार किया जा रहा है और जांच बैठी है। जांच में जिस तरह से जो भी चीजें सामने आएगी उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट जो है कल एग्जामिनेशन जो सेमेस्टर 3 का हो रहा है यूपी डीएलएड का, उस पर भी असर होने वाला है और यही सारे रूल जो है कल के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। इसलिए जो भी बच्चे जो है यूपी डीएलएड का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो पहले टाइम से पहले चले जाना। पता चला कि इन लोगों में जो गलती हुई उसका भुगतान आपको करना हो जाएगा, इसीलिए जो टाइम है उससे आधे घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंच जाए ताकि आपके साथ किसी भी तरीके की जो है या बोल सकते हो कि अनहैपनिंग ना हो, और नहीं तो फिर उसके बाद से कॉलेज वाले अंदर नहीं लेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी, और अगर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें जो है इसमें चलेगी। तो इसीलिए आप लोग अपने टाइम पर जो है सेंटर पे पहुंचे। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।